नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की श्रृंखला, जिसमें हमारा आज का विषय है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। और जिसमें आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 40 प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा विगत वर्षों में पूछे जाते रहे तथा इनके आगामी वर्षों में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो देखिए इसका विकल्प होगा डी, उड़ीसा। डी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा मैंगनीज उत्पादन में करता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका विकल्प होगा आपका डी, गुजरात। डी, गुजरात। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो देखिए तीसरे प्रश्न का आपका विकल्प होगा बी, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर जो है आपकी सबसे कठोर सतह है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट चट्टान, आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान या मैग्नेटाइट। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का आपका विकल्प होगा सी, बेसाल्ट चट्टान। देखिए ये जो चट्टानें होती हैं, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के फटने से, वो जब जम के ठोस बन जाता है तो उससे बनती हैं बेसाल्ट चट्टानें। तो विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दीघा तट, कोरोमंडल, कोंकण तट या मालाबार तट। तो देखिए 5वें का विकल्प होगा बी, कोरोमंडल। कोरोमंडल। कोरोमंडल जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देखिए इसका विकल्प जो है हमारा डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर होगा आपका बी, प्रशांत महासागर। बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, निम्न में से माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? चीन, भारत, नेपाल या भूटान। तो देखिए सभी जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर सी, नेपाल। नेपाल में स्थित है आपका माउंट एवरेस्ट। बैरोमीटर के में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है? किसका सूचक है? साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या भारी वर्षा का। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर है आपका बी, तूफान का। अगर बैरोमीटर में जो पारे का तल है अचानक से गिर जाए तो ये जो है तूफान आने का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या तमिलनाडु। तो देखिए फूलों की घाटी जो आपकी स्थित है उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक। तो देखिए 11, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ए, देखिए प्रश्न संख्या 11 का जो उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडल की किस परत में स्थित होते हैं? तो प्रश्न संख्या जो 12 का उत्तर है आपका डी, आयन मंडल। आयन मंडल में जो है आपके स्थित होते हैं संचार उपग्रह। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एंकांगुआ, क्राकाटोआ, स्ट्रैम्बोली या विसुवियस। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का जो विकल्प है आपका सी, स्ट्रैम्बोली। देखिए जो स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी है ये बहुत ज़्यादा प्रदीप्तमान जो है ज्वालामुखी है और ये अक्सर फूटता रहता है, जिस वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला है, किस देश को नहरों का देश कहते हैं? पाकिस्तान, रूस, जापान या अमेरिका। तो देखिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ये बहुत रोचक प्रश्न है।
अगला आपका है, पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? मशरूम चट्टान, यार डांग, चिमनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विकल्प होगा बी, यार डांग। बी, यार डांग। निम्न में से किस देश में सफ़ेद पर्वत पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 16, इसका विकल्प है कनाडा, नॉर्वे, रूस या अमेरिका। तो देखिए, ये पाए जाते हैं सफ़ेद पर्वत अमेरिका में। अमेरिका में बहुतायत में जो है सफ़ेद पर्वत पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक? तो देखिए, प्रश्न संख्या 17 का आपका विकल्प है ए, अटलांटिक महासागर। ये लग रहा है मुझे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका विकल्प है अटलांटिक महासागर। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड या ग्रीनलैंड? तो देखिए, प्रश्न संख्या 18 का विकल्प होगा ए, फिनलैंड। आप सभी जानते होंगे झीलों का देश या झीलों का शहर फिनलैंड को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कॉलगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन, चांदी उत्पादन, तांबा उत्पादन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रश्न संख्या 19 का जो विकल्प होगा आपका ए, स्वर्ण उत्पादन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कॉलगुरली, वो जो है आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय मरुस्थल किसको कहते हैं? सहारा, गोबी, आटाकामा या थार? तो देखिए, प्रश्न संख्या 20 का जो विकल्प है आपका डी, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत का बहुत हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसको थार मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? देखिए, कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है जो कि आपका स्थित है इक्वाडोर में। मैं इसके विकल्प बता रहा हूँ, इक्वाडोर, जापान, अमेरिका या कनाडा, लेकिन इसका जो सही विकल्प है इक्वाडोर। इक्वाडोर। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? प्रश्न संख्या 22, इसका विकल्प है दक्कन पठार, मालवा पठार, प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो इसका 22 का जो विकल्प होगा आपका बी, मालवा का पठार। बी, मालवा का पठार। प्रश्न संख्या 23, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ योजाइक में, पैलियोजाइक में, मेसोजाइक में या सेनोजाइक में? तो प्रश्न संख्या 23 का आपका विकल्प होगा डी, सेनोजाइक में। सेनोजाइक में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप विज्ञान, भूविज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 24 का आपका विकल्प होगा ए, भूकंप विज्ञान। ए, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, ग्रीनविच मीन टाइम तथा भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बीच कितना समय अंतराल है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे 30 मिनट? तो सभी को ज़्यादातर को पता होगा। देखिए, ज़्यादातर जो हम देखते हैं इंटरनेशनल क्लॉक देखते हैं उसमें लिखा होता है +5:30, मतलब 5.5 घंटे। तो जो प्रश्न संख्या 25 है उसका विकल्प होगा बी, 5.5 घंटे। 5 घंटे 30 मिनट। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या कोरोना या फिर स्थल मंडल? तो इसके देखिए 4 विकल्प हैं, इसका विकल्प होगा सी, किरीट या कोरोना। जो सूर्य की बाह्यतम परत होती है उसे हम बोलते हैं किरीट या कोरोना। प्रश्न संख्या 27 है हमारे पास, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आयन मंडल, सप्ताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? तो देखिए, प्रश्न संख्या 27 का आपका उत्तर होगा बी, समताप मंडल। बी, समताप मंडल। भारत में अभ्रक खनन का एक केंद्र स्थित है कहाँ पे? खेतड़ी, कालाहांडी, कोडरमा या गुरुम हिसानी? प्रश्न संख्या 28, इसका विकल्प है हमारा सी, कोडरमा। कोडरमा जो है आपका अभ्रक का महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है भारत के अंतर्गत। निम्न में से ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो 29 का जो विकल्प है आपका ए, प्रशांत महासागर। ए, प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 30 है आपका, निम्न में से सबसे छोटी जोवियन ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण? तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प होगा आपका डी, वरुण। डी, वरुण। 31 है आपका, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरिक या सभी में? तो प्रश्न संख्या 31 का आपका विकल्प होगा ए, अवसादी चट्टानों में। देखिए, अवसादी चट्टानें वो होती हैं जिसमें जो मृत जीव या कोई भी पेड़ पौधे दब जाते हैं और उसके ऊपर परत दर परत बनती रहती है, तो इनके अंदर ये चीज़ें जो है कन्वर्ट होकर क्या बन जाती हैं? खनिज तेल और कोयला के फॉर्म में बन जाती हैं, तो ये अवसादी चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न है, जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो क्या वे बनाती हैं? वे क्या बनाती हैं? शैल, संगमरमर, स्लेट या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 32 का आपका उत्तर है ए, शैल। शैल बनाती हैं ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होकर।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्रा, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो चिल्का झील जो है आपकी स्थित है उड़ीसा में। सी विकल्प है सही, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा या 15 मिनट? तो प्रश्न संख्या 34 का आपका विकल्प है ए, 4 मिनट। मतलब दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय अंतराल होता है। विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पर हैं? भारत, तंजानिया, ब्राज़ील या कनाडा? तो 35 का आपका विकल्प है सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे बड़े और घने वन पाए जाते हैं। भूपर्पट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्याल, सीमा, निफे या कोई नहीं? तो देखिए, इसके हमने बताया था 3 परतें होती हैं, स्याल, सीमा, निफे। तो सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं स्याल, उसके बाद सीमा, फिर निफे। स्याल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मतलब इस परत में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। विकल्प हमारा ए। अगला है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी, रावी नदी, रिहंद नदी या गोदावरी? तो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प है बी, रावी नदी। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर बना है। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो 38 का आपका सी विकल्प होगा तमिलनाडु। 39 है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? बेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी? तो 39 का आपका सी विकल्प है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? वान लेक तुर्की, मृत सागर जॉर्डन, चिल्का भारत या ये सभी? तो प्रश्न संख्या 40 का है वान लेक तुर्की, जो इसमें है सबसे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह हर उस व्यक्ति के पास पहुंच जानी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको हमारा चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।